यहाँ पे। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्न का सामान्य परिचय और इनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ा था। विद्यार्थियों, आज हमारे पास में हेलो एल्केन का नामकरण। वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन चैप्टर है और चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन का नामकरण। देखिए, सामान्य नामकरण करते समय हेलो एल्केन को लिखते हैं एल्किल हैलाइड से लिखते हैं। याद रखना, एल्किल हैलाइड से। आईयूपीएसी नाम हेलो एल्केन, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इनका हेलो एल्केन। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस प्रकार से फ्लोरो रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, CH3Cl। फर्स्ट एग्जाम्पल, सामान्य नाम हो जाएगा इसका मेथिल क्लोराइड। जैसे एल्किल हैलाइड है तो मेथिल क्लोराइड, सामान्य नाम हो गया मेथिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नाम हो जाएगा हेलो एल्केन है तो क्लोरोमेथेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। नेक्स्ट लेते हैं CH3CH2CH2Cl, इसका नाम होगा एन प्रोपिल क्लोराइड। नेक्स्ट इसमें आईयूपीएसी नाम देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 पे क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा इसका नाम। नेक्स्ट लेते हैं CH3CL, ये हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लोरीन की जगह दूसरा हेलोजन भी ले सकते हैं। आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका आइसोप्रोपिल क्लोराइड। बहुत अच्छी तरह पढ़ा दिया आपको पहले ही आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। नेक्स्ट CH3CH2CL, ये हो जाएगा यहाँ पर एन ब्यूटिल क्लोराइड, सामान्य नाम हो जाएगा इसका एन ब्यूटिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका 1 क्लोरोब्यूटेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं CH3CHCl CH2CH3, ये हो जाएगा यहाँ पर द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका 2 क्लोरोब्यूटेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, CH3CL, इसको बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसमें लंबी संक्रमण रही 3 कार्बन की 2 मेथिल प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHCl, सामान्य नाम होगा इसका वाइनिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम होगा इसका क्लोरोएथीन। नेक्स्ट लेते हैं
CH ट्रिपल बॉन्ड CH2Cl, इसको बोलते हैं सामान्य नाम प्रोपार्जिल क्लोराइड। प्रोपार्जिल क्लोराइड आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका 3-क्लोरोप्रोपाइन। 3-क्लोरोप्रोपाइन ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसका सामान्य नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और आईयूपीएसी नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। नेक्स्ट CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म आईयूपीएसी नाम हो जाएगा ट्राइब्रोमोमेथेन। ट्राइब्रोमोमेथेन ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं CHI3 आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म आईयूपीएसी नाम हो जाएगा ट्राई आयोडो मेथेन। ट्राई आयोडो मेथेन। नेक्स्ट लेते हैं CCl4 सामान्य नाम हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरोमेथेन ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। विद्यार्थियों मेहनत करते जाएं बिल्कुल और नोट्स बनाएं शानदार तरीके से। किस्मत आपको एक मौका देगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात है आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। पढ़ते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। नेक्स्ट देखते हैं हेलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति। विद्यार्थियों हेलो एल्केन में CX यानी कार्बन हेलोजन के बीच का बंध जो होता है वो एक सहसुलिक बंध होता है, लेकिन उसका नेचर कैसा है, ध्रुवीय होगा या अध्रुवीय होगा। देखते हैं। देखो ये यहाँ पर हम लेते हैं एक हेलो एल्केन जिसमें CX बंध होता है। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन हेलोजन की ओर चले जाते हैं। हेलोजन पर आता है आंशिक नेगेटिव और आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आता है आंशिक धनावेश। तो यहाँ पर देखिए इस CX बंध की प्रकृति होगी ध्रुवीय। CX बंध कैसा होता है, ध्रुवीय। तो आपको क्या बताना है, हेलो एल्केन में कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता हेलोजन से कम होती है, जिससे सहसुलिक बंध के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं। हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश, कार्बन पर आंशिक धनावेश आता है। अतः हेलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है। ध्रुवीय होने के कारण हेलो एल्केन में द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जितनी विद्युत ऋणात्मकता हेलोजन की ज्यादा होगी उतना ही द्विध्रुव आघूर्ण भी अधिक होगा। द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम देखिए, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, फिर कम होती जाती है विद्युत ऋणात्मकता, तो डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक है। द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा, CH3F का होगा, मेथिल फ्लोराइड का होगा, फिर CH3Cl का होगा, CH3Br, CH3I। ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का घटता हुआ क्रम। ध्यान देना, घटता हुआ क्रम हो जाएगा। अब देखिए ये CX आबंध बनता कैसे है। एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर मेथिल क्लोराइड का, और इसका उदाहरण लेकर देखते हैं CX आबंध बनता कैसे है। ध्यान देना, हेलो एल्केन में कार्बन के पास में 4 sp3 संगृहीत कक्षक होते हैं, यानी कार्बन का संकरण sp3 होता है हेलो एल्केन में, और कार्बन के पास में 4 sp3 संगृहीत कक्षक होते हैं। कितने होते हैं, 4 sp3 संगृहीत कक्षक होते हैं। इनमें से स्टूडेंट 3 sp3 संगृहीत कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं। 3 sp3 संगृहीत कक्षक कार्बन के हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ, s कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, s कक्षक के साथ में सिग्मा बंध बनाते हैं। सिग्मा बंध। एक संगृहीत कक्षक कार्बन का क्लोरीन के साथ में, जिसका p कक्षक की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार। p कक्षक के साथ में sp3p अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध बनाता है। सिग्मा बंध बनाता है। ये क्लोरीन का p कक्षक है, Cl का p कक्षक।
इस प्रकार से हेलो एल्केन में जैसे मेथिल क्लोराइड में Cl बंध कैसे बना है वो हमने देखा है। तो सबसे पहले देखिए कार्बन का संकरण sp3 होता है। कार्बन के पास में 4 sp3 संकेत कक्षक होते हैं। 3 sp3 संकेत कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अत्वियापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं। एक कार्बन का sp3 संकेत कक्षक क्लोरीन के p कक्षक के साथ अत्वियापन करके सिग्मा बंध बनाता है। इस प्रकार से मेथिल क्लोराइड का ये कक्षीय आरेख हो गया। तो ध्यान देना, ये चित्र हमने बनाया है मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख 2019 के पेपर में केमिस्ट्री में पूछा गया था मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख बनाइए। ध्यान देना, 2019 के केमिस्ट्री के पेपर में पूछा गया था मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख बनाइए। तो आप इसकी थ्योरी भी लिखेंगे, कैसे है समझेंगे इसको ध्यान से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेलो एल्केन बनाने की विधियां। सबसे पहले विधि आती है एल्केन से। विद्यार्थियों, एल्केन को सूर्य के प्रकाश में या उत्प्रेरक की उपस्थिति में या ताप की उपस्थिति में क्लोरीन ब्रोमीन से विक्रिया करवाने पर हेलो एल्केन बनता है। हेलोजन की क्रियाशीलता देखें, हेलोजन की क्रियाशीलता एल्केन के प्रति। सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, और ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है क्रियाशीलता। हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, एल्केन के हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, एल्केन के हाइड्रोजन की क्रियाशीलता सबसे अधिक क्रियाशील होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर उसके बाद में 2 डिग्री हाइड्रोजन और फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की क्रियाशीलता आ जाती है। एक बात ध्यान देना स्टूडेंट्स, एल्केन में जितने प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं उतने प्रकार के उत्पाद बनते हैं। ध्यान देना, एल्केन में जितने प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं, जितने प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं उतने ही उत्पाद बनते हैं, उतने ही उत्पाद बनते हैं। ध्यान देना, ये अगर किसी एल्केन में 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो इन सभी का प्रोडक्ट प्राप्त होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मेथेन की विक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं, सूर्य के प्रकाश में Cl2 से करवाते हैं। तो एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और HCl बनाएगा। जो हेलोजन है वो CH3 से जुड़ जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट क्या बन गया? मेथिल क्लोराइड। नेक्स्ट CH3Cl, फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन आगे चलती जाएगी, HCl बना और प्रोडक्ट बन गया हमारे पास में एक हेलोजन इधर जुड़ जाएगा CH2Cl2, मेथिलीन क्लोराइड। नेक्स्ट CH2Cl2, फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, सूर्य के प्रकाश में HCl, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा इसको बहुत ध्यान से, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट CHCl3 प्लस Cl2 से रिएक्शन करवाते हैं सूर्य के प्रकाश में, HCl हट जाएगा, CCl4 बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। व्यापारिक नाम इसका पायरीन होता है। यह अग्नि संयंत्र में प्रयुक्त होता है, आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको पायरीन बोलते हैं। मार्केट में व्यापारिक नाम इसका पायरीन है। तो ये है मेथेन के क्लोरीनीकरण का अंतिम उत्पाद क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। प्रथम उत्पाद पूछे तो CH3Cl होगा, मेथिल क्लोराइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल CH3CH3 एथेन का क्लोरीनीकरण करवाते हैं Cl2 से। तो इसमें 1 डिग्री कार्बन है, दोनों ही 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा इसका। Hv की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा, क्लोरीन हट जाएगा, HCl
और प्रोडक्ट बनेगा इसका CH3CH2Cl, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH3CH2CH3, इसका नाम है प्रोपेन, और प्रोपेन की विक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। यहां से देखिए 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसके दो प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं, 1 डिग्री का और एक 2 डिग्री का, तो HCl हट जाएगा, इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे CH3CH2CH2Cl, इसको बोलेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। दूसरा प्रोडक्ट आएगा इसका CH3CHClCH3, इसको बोलेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 डिग्री हाइड्रोजन वाला जो प्रोडक्ट है वो मुख्य होगा, मुख्य प्रोडक्ट ये होगा मेन, आपसे पूछें, और माइनर हो जाएगा ये, माइनर प्रोडक्ट, अल प्रोडक्ट हो जाएगा ये। 2 डिग्री हाइड्रोजन का मुख्य प्रोडक्ट होगा, अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा तो वहां का प्रोडक्ट मुख्य होगा, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनाने की वीडियो में एल्कीन से। एल्कीन से देखिए, नंबर 2 एल्केन के बाद एल्कीन से। एल्कीन की विक्रिया हेलोजन अम्ल से करवाते हैं, हेलोजन अम्ल का योग, एल्कीन में हेलोजन अम्ल का योग करवाकर फिर हम हेलो एल्केन बनाते हैं। हेलोजन अम्ल में सबसे अधिक क्रियाशीलता होती है HI की, फिर क्रियाशीलता घटती जाती है HCl, और सबसे कम क्रियाशील होता है HF। क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा होता है तो बंध भी दोनों के बीच में, हाइड्रोजन आयोडीन के बीच में बड़ा बंध है, और बड़ा बंध आसानी से टूट जाता है। यहाँ बंध छोटा है, इसकी बंध लंबाई कम होती है, इसकी बंध लंबाई अधिक होती है, इसलिए अधिक क्रियाशील है, बंध आसानी से टूटेगा। देखिए यहाँ पर CH3CHCH2, इसमें हम HCl का योग करवाते हैं, तो यहाँ पर एक नियम लगने वाला है, मार्कोनिकार का नियम। मार्कोनिकार का नियम ये कहता है कि अभिकर्मक का ऋणात्मक सिरा उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पर कार्बन पे, और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पर इस कार्बन पे, तो प्रोडक्ट क्या आने वाला है CH3CHClCH3, तो इसका प्रोडक्ट हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, मार्कोनिकार का नियम लगेगा, नेगेटिव सिरा उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होते हैं, पॉजिटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन अधिक होते हैं कार्बन पे, CH3CHBr तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। विद्यार्थियों इसमें ध्यान देना, इस रिएक्शन में अगर यहां पर हमें प्रोक्साइड दे देता है तब मार्कोनिकार का नियम नहीं लगेगा, फिर लगेगा यहां पर मार्कोनिकार के नियम का विपरीत उत्पाद बनेगा, अलग उत्पाद बनेगा। देखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमें HBr का योग करवाना है, और यहां दिया हमें प्रोक्साइड, प्रोक्साइड कोई भी प्रोक्साइड दे देगा, प्रोक्साइड देने पर यहाँ पर मार्कोनिकार नियम लगेगा, यहाँ लगेगा एंटी मार्कोनिकार का नियम, AMKR, एंटी मार्कोनिकार रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकार रूल मार्कोनिकार के विपरीत है, Br यहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव सिरा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और पॉजिटिव सिरा वहां आएगा जिस पर हाइड्रोजन कम होते हैं, तो प्रोडक्ट क्या आएगा इसका CH3CH2Br, ये हो जाएगा यहाँ पर 1 ब्रोमोप्रोपेन। ध्यान देना है, प्रोक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकार का नियम लगता है, जिसको हम बोलते हैं खरास प्रभाव, जरूर याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो इस प्रकार से एल्कीन से हम हेलोजन अम्ल का योग करके ही हम हेलो एल्कीन बना सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एल्कोहल से। थर्ड मेथड आता है एल्कोहल से। एल्कोहल से हेलो एल्कीन कैसे बनाते हैं? सबसे पहला आता है हेलोजन अम्ल का योग, हेलोजन अम्ल से, सॉरी योग नहीं करेंगे, हेलोजन अम्ल से। हेलोजन अम्ल की क्रियाशीलता, एल्कोहल के प्रति क्रियाशीलता, याद रखना क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता क्रम होगा HI सबसे अधिक क्रियाशील होता है, HBr, HCl सबसे कम होता है HF। रिएक्शन लेते हैं यहाँ पर ROH प्लस HCl, HCl सांद्र लेते हैं, और यहाँ पर लेते हैं निर्जल ZnCl2, सूखा जिंक क्लोराइड। जब ये लेते हैं तब यहाँ पर H2 हट जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, और RCl बनता है, H2O हट जाएगा, क्लोरो एल्केन,
क्लोरो एल्केन। कौन सा हेलो एल्केन बना? क्लोरो एल्केन। एग्जाम्पल लेते हैं, आर की जगह CH3 ले लो, CH2OH प्लस इसकी बिक्रिया HCl से करवा दो, सांद्र HCl, निर्जल ZnCl2, सूखा जिंक क्लोराइड ले लेते हैं, तो यहां बनेगा CH3 CH2Cl प्लस H2O, क्लोरोएथेन। देखिए यहाँ पर स्पेशल पॉइंट देखो, यहाँ पर निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। याद रखना, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का मिश्रण कहलाता है ल्यूकास अभिकर्मक। कौन सा अभिकर्मक कहलाएगा? ल्यूकास अभिकर्मक कहलाएगा। ये एल्कोहलों का पृथक्करण करता है, इसका उपयोग करते हैं एल्कोहलों के पृथक्करण में। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं, उनके पृथक्करण में इसका उपयोग करते हैं। एल्कोहलों के पृथक्करण में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग याद रखना, एल्कोहलों के पृथक्करण में। देखिए यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल होता है, एक होता है 2 डिग्री एल्कोहल। जब ये एल्कोहल पढ़ेंगे उस समय आपको और बता देंगे। 3 डिग्री एल्कोहल, RCH2OH, RCHOH, R, इसमें 3 R आते हैं, OH। तो देखिए सबसे अधिक क्रियाशील जो एल्कोहल होता है ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति वो होता है 3 डिग्री। क्रियाशीलता क्रम याद रखना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ये जो एल्कोहल होता है तुरंत ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके तुरंत श्वेत अवक्षेप देता है। श्वेत अवक्षेप परख नली में अगर आप लेंगे ल्यूकास अभिकर्मक और 3 डिग्री एल्कोहल, तो जैसे ही 3 डिग्री एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक डालेंगे तो तुरंत श्वेत अवक्षेप देगा। 5 मिनट बाद में श्वेत अवक्षेप देता है, श्वेत अवक्षेप देता है। कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, याद रखना। नेक्स्ट लेते हैं, इसमें ये था क्लोरो एल्केन। हम ब्रोमो एल्केन बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे देखो। ब्रोमो एल्केन का निर्माण, देखिए ब्रोमो एल्केन का निर्माण करते हैं CH3 CH2OH। हमने एल्कोहल लिया, एथेनॉल क्या लिया हमने? एथेनॉल। और एथेनॉल में इसमें हम डालेंगे NaBr, सोडियम ब्रोमाइड प्लस इसमें डालते हैं सांद्र H2SO4। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में क्या होगा देखो, इसमें क्या होगा, NaHSO4 हट जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हट जाएगा, NaHSO4, सोडियम एक हाइड्रोजन यहां से और SO4 हट जाएगा, एक हाइड्रोजन और एक OH मिलकर ये H2 बनाएंगे और Br यहां जुड़ जाएगा, CH3 CH2Br, ब्रोमो एथेन। तो इस प्रकार से ब्रोमो एल्केन बना लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके और जनरल मेथड है जो बनाने के, हेलो एल्केन बनाने की अन्य विधियां क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड हो चुके हैं, एक तो एल्केन से, एक एल्कीन से और एक एल्कोहल से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। फोर्थ मेथड आता है अपने पास में हेलो एल्केन बनाने का। हेलोजन अम्लों के बाद में नंबर 2 एल्कोहलों से, थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। थायोनिल क्लोराइड से हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे? देखिए एल्कोहल की विक्रिया ROH, इसकी विक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं, SOCl2 से करवाते हैं,
पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन का सूत्र होता है C5H5 की उपस्थिति में N, ये पिरिडीन का फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पिरिडीन जो होता है इस अभिक्रिया में HCl का अवशोषण कर लेगा, HCl का अवशोषण कर लेता है। इस अभिक्रिया में SO2 गैस वायुमंडल में चली जाती है और क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा RCl, ये बन गया क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन। इस विधि से बना हुआ जो क्लोरो एल्केन है बिल्कुल शुद्ध होता है, क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट बने, HCl का अवशोषण पिरिडीन कर लेगा, SO2 गैस वायुमंडल में चली जाएगी, बचेगा कौन, RCl बचेगा, क्लोरो एल्केन बनेगा, बिल्कुल शुद्ध होगा, प्योर। प्योर क्लोरो एल्केन बनाने की विधि का नाम बताइए थायोनिल क्लोराइड से। इस विधि का नाम है डार्जन प्रक्रम अभिक्रिया, डार्जन प्रक्रम अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, डार्जन प्रक्रम अभिक्रिया। बिल्कुल आराम से नोट्स बनाइए, समझिए इसको। R की जगह ले लेते हैं CH3 CH2, एथिल ग्रुप ले लेते हैं OH, ये हो गया एथेनॉल। एथेनॉल की अभिक्रिया SOCl2 से करवाते हैं, थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो HCl बनेगा, पिरिडीन HCl का अवशोषण कर लेगा, SO2 गैस बनेगी जो वायुमंडल में चली जाएगी और इसमें प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2Cl, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन, ये प्रोडक्ट बनने वाला है, ध्यान देना। तो ये शुद्ध क्लोरो एल्केन बनाने की विधि है थायोनिल क्लोराइड से। सूत्र भी याद रखना है इसका, अभिक्रिया आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एल्कोहलों में तीसरा मेथड आता है फास्फोरस के हैलाइडों से, फास्फोरस के हैलाइडों से। जैसे फर्स्ट अभिक्रिया PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, फास्फोरस के हैलाइडों में PCl5 से एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से करवाते हैं। याद रखना, किसी भी एल्कोहल की अभिक्रिया, अगर किसी भी यौगिक की अभिक्रिया PCl5 से करवाते हैं तो यहाँ POCl3 हटेगा, POCl3, P एक ऑक्सीजन है, यहाँ से 3 क्लोरीन आ जाएंगे, POCl3, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा, HCl बनाएगा और इसमें बनेगा RCl, क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन। नेक्स्ट R की जगह ले लेते हैं CH3 CH2OH, एथेनॉल, और एथेनॉल की अभिक्रिया करवा देते हैं PCl5 से, तो यहां बनेगा CH3 CH2Cl, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन, और POCl3 हट जाएगा प्लस HCl हट जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं PCl3 से, फास्फोरस के हैलाइडों में PCl3 से कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 से। देखो ROH की अभिक्रिया PCl3 से करवाते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, तो इसमें बनता है RCl प्लस H3PO3, फास्फोरस अम्ल बनता है प्लस HCl हट जाएगा। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए एल्कोहल के 3 मोल लेते हैं, तो RCl के 3 मोल बनेंगे और HCl के 3 मोल बनते हैं, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा क्लोरो एल्केन। संतुलित हुई कि नहीं आप देखना इसको, रिएक्शन को बैलेंस में है कि नहीं। नेक्स्ट CH3 CH2OH प्लस PCl3 रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ बनेगा 3 CH3 CH2Cl, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन प्लस H3PO3 प्लस HCl बनेगा। तो यहां पर ध्यान देना, PCl5 से PCl3 से कैसे हेलो एल्केन बनाएंगे हमने देखा है। नेक्स्ट मेथड आता है 4 नंबर पर आता है हैलोजन विनिमय। हैलोजन विनिमय के द्वारा, हैलोजन विनिमय के द्वारा हम कैसे हेलो एल्केन बनाएंगे। सबसे पहली विधि आती है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या करते हैं, RX एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं, सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, देखो NaX हट जाएगा, पुराना हेलोजन चला जाएगा, नया हेलोजन आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं हेलोजन विनिमय अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहां बनेगा Ri प्लस NaX, X की जगह आप ले सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर R की जगह लेता हूँ CH3 CH2 और X की जगह लेता हूँ यहाँ पर क्लोरीन,
और रिएक्शन करवाता हूँ सोडियम आयोडाइड से शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, तो क्या बनने वाला है, NaCl बनेगा, NaCl, और यहाँ बनेगा CH3CH2I, आयोडोएथेन, आयोडोएथेन। आराम से पढ़िए, सब मजे से पढ़िए, अच्छे नोट्स बनाइए और शानदार तरीके से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जवाब दीजिए कि सर यहाँ समझ में नहीं आया है। जो भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी जाती है उसको हल कीजिए और उसका आंसर जरूर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा ये जो टॉपिक अपना विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं। नंबर 2 हेलोजन विनिमय में आता है स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक्स है। स्वार्ट अभिक्रिया, स्वार्ट अभिक्रिया में क्या होता है, हेलो एल्केन की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से करवाते हैं एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया AgF से करवाते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। देखिए इसमें हेलो एल्केन लेते हैं और हेलो एल्केन ही बनता है, ध्यान देना है। तो AgX हट जाएगा, सिल्वर हैलाइड हट जाएगा, पुराना हेलोजन हट जाएगा और इसमें बनता है एल्किल फ्लोराइड। आपसे पूछे कि एल्किल फ्लोराइड बनाने की एक विधि का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा स्वार्ट अभिक्रिया। आपसे पूछे एल्किल आयोडाइड बनाने की एक विधि का नाम बताओ, तो वो हो जाएगा फिंगस्टन अभिक्रिया, एल्किल फ्लोराइड, फ्लोराइड। R की जगह ले लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2 और X की जगह ले लेते हैं यहाँ पर, X की जगह ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ले सकते हैं। तो मैंने क्लोरीन रख दिया, इसकी अभिक्रिया AgF से करवाते हैं एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में, तब यहां बनेगा CH3 CH2F बनेगा एथिल फ्लोराइड, एथिल फ्लोराइड, और AgCl हट जाएगा, सिल्वर फ्लोराइड। तो यह है स्वार्ट अभिक्रिया, याद करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हुंस-डीकर अभिक्रिया, नेक्स्ट आता है 5वें नंबर पर हुंस-डीकर अभिक्रिया। इसके द्वारा भी हेलो एल्केन बनता है। देखिए इसमें क्या होता है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट की अभिक्रिया, ये हो गया सिल्वर कार्बोक्सिलेट की अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाते हैं Br2 से, CCl4 की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। देखो इसमें क्या होता है, एक हेलोजन R से जुड़ेगा, RBr, ब्रोमो एल्केन बनता है। इस विधि से ब्रोमो एल्केन बनता है, ब्रोमो एल्केन। प्लस यहां पर देखो CO2 गैस हट जाएगी, CO2 गैस हटेगी और AgBr हट जाएगा, ये याद रखना है। तो ब्रोमो एल्केन बनाने की विधि क्या है, यहाँ पर हुंस-डीकर अभिक्रिया है। R की जगह ले लेते हैं CH3 COAg, COOAg, सिल्वर एसीटेट हो गया, ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा Br2 से, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ पर क्या बनने वाला है, CH3Br, मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन। हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियां। इससे पहले हमने एक अक्षीय आरेख देखा था मेथिल क्लोराइड का, CH बंध की प्रकृति देखी थी, IUPAC नाम देखे थे। यहाँ पर CO2 प्लस AgBr, तो इस विधि का नाम है हुंस-डीकर अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन से हेलो एल्केन कैसे बनते हैं। प्राथमिक एमीन जिसमें NH2 ग्रुप होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन, RNH2, और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड से, NOCl से करवा देते हैं। जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से करवाते हैं तब हेलो एल्केन बनते हैं। देखो यहां से H2 हट जाएगा, H2O प्लस ये N2 गैस हट जाएगी, N2। नेक्स्ट क्लोरो एल्केन बनेगा RCl, क्लोरो एल्केन। R की जगह ले लेते हैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं NH2, और इसकी अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से करवाते हैं, NOCl से करवा देते हैं। तो देखिए दोनों की रिएक्शन से क्या होगा, H2 हट जाएगा प्लस N2 हट जाएगा और इसमें बनेगा CH3Cl, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। तो ये थे हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां, कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।